दोस्तों एक बड़ी खबर है। पेंशन लेने वाले लाखों लोगों के लिए ये वीडियो गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज मैं सिर्फ झारखंड या यूपी की बात नहीं करूंगा। ये वीडियो पूरे भारत के पेंशन लेने वाले लोगों के लिए है। चाहे आप राजस्थान में रहते हो, बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या असम में या भारत के किसी भी राज्य में, आज आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको एक एक राज्य का सच बताऊंगा कि कब मिलेगा पैसा, कितना मिलेगा, 1000 रुपये मिलेगा या 2500 रुपये, और अगर आपका पेंशन रुका हुआ है तो आपको कैसे मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो न्यूज़ चैनल वाले ने भी आपसे छुपाई है। तो पेंशन एक पैसा का मैटर नहीं है, ये उन लोगों का जीवन का सहारा है जो अपना पूरा जीवन काम करके गुजारा करते आए हैं। ओल्ड एज पेंशन में जब कमाई का सोर्स नहीं होता, या जब एक महिला अपने पति को खो देती है, या जब कोई विकलांग अपने पैरों पर चल नहीं सकता, तो ये 1000 रुपये, 1500 या 2500 रुपये उनके लिए रोटी, दवा, बिजली का बिल सब कुछ होता है। लेकिन भारत में हर राज्य का पेंशन अमाउंट अलग है। कहीं 1000 रुपये मिलता है, कहीं 1500 रुपये, कहीं 2000 और कहीं 2500 रुपये तक। और इसमें भी कई जगह पेमेंट डिले होता है, बैंक में पेंडिंग होता है या अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचता है। तो अभी बात करते हैं भारत के सभी स्टेट का एनालिसिस एक एक करके, जिससे आपको सभी जो भी आपका प्रश्न है या फिर जो भी आपको जानना है वो सभी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि नया अपडेट क्या आया है सब कुछ। तो सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश की। तो यूपी में अगस्त के फर्स्ट वीक में पेमेंट रिलीज हो चुका है, लेकिन कुछ जिले जैसे बलिया, बहराइच और हरदोई में बैंक प्रोसेसिंग डिले की वजह से थोड़ा लेट हुआ है और अमाउंट 1000 रुपये ही मिल रहा है और 1500 रुपये इंक्रीज करने का प्रपोजल अभी पेंडिंग है। उसके बाद बात आता है बिहार का। तो बिहार में जुलाई के एंड में पेंशन रिलीज हुआ है, लेकिन काफ़ी बेनिफिशरीज का पैसा अभी तक अकाउंट में नहीं आया। 1100 रुपये अमाउंट कंटिन्यू है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कहना है कि अकाउंट वेरिफिकेशन चल रहा है। उसके बाद बात आता है राजस्थान का। तो राजस्थान में 1000 रुपये से 1500 रुपये की पेंशन टाइमली रिलीज हो रही है और रूरल एरियाज में भी ई पेमेंट हो रहा है और 2500 रुपये के लिए डिमांड यहाँ पे चल रही है। उसके बाद बात आता है पंजाब की। तो पंजाब में पेंशन 1500 रुपये दिए जाता है। अगस्त के शुरुआत में ही ट्रांसफ़र हो चुकी है और कोई मेजर डिले रिपोर्ट नहीं हुआ है। उसके बाद बात आता है हरियाणा की। तो हरियाणा में 2750 रुपये तक की पेंशन स्पेशल कैटेगरीज बेनिफिशरीज को मिल रही है। नॉर्मल पेंशन 2500 रुपये है और पेमेंट अगस्त में टाइम पर आ गया है। उसके बाद बात आता है झारखंड की। तो झारखंड में अगस्त में 1000 रुपये रिलीज हुआ है। 2500 रुपये का प्रपोजल अभी कैबिनेट में पेंडिंग है और रूरल एरियाज में कुछ बेनिफिशरीज को लास्ट 2 या 3 महीने का पैसा एक साथ मिला है। उसके बाद आता है ओडिशा का। तो ओडिशा में 1000 रुपये की पेंशन टाइम पर आ रही है। विकलांग कैटेगरी में 1200 रुपये दिया जा रहा है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में 1000 रुपये पेंशन अगस्त के फर्स्ट वीक में रिलीज हुई है। ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने अभी कोई हाइक अनाउंसमेंट नहीं किया है। और उसके बाद आता है असम की। तो असम में 1000 रुपये पेंशन पेमेंट ऑन टाइम रखा गया है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बैंक ट्रांजैक्शन डिले रिपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद बात आता है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में 1500 रुपये पेंशन अगस्त के स्टार्टिंग में रिलीज हुई है। कोई डिले यहाँ पे देखने को नहीं मिली है और स्टेट गवर्नमेंट हाइक के मूड में नहीं लग रही है। उसके बाद आता है कर्नाटका की। तो कर्नाटका में 1200 रुपये पेंशन टाइमली ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन विकलांग पेंशन 1500 रुपये मिल रहा है। उसके बाद आता है केरला की। तो केरला में 1600 रुपये पेंशन अमाउंट है जो अगस्त के फर्स्ट वीक में रिलीज हुआ है और स्टेट में पेंशन हाइक डिमांड चल रही है। उसके बाद बात आता है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में 3000 रुपये की पेंशन YSR पेंशन कानून का स्कीम के अंदर मिल रही है और पेमेंट अगस्त 1 को ही आ गया था। उसके बाद आता है तेलंगाना की। तो तेलंगाना में 2016 पेंशन रुपये दिया जाता है जो अगस्त के शुरुआत में रिलीज हुई है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में 1500 रुपये पेंशन टाइमली आ रही है। अगस्त में कोई डिले रिपोर्ट नहीं हुआ है। उसके बाद आता है गुजरात की। तो गुजरात में 1000 रुपये पेंशन ऑन टाइम मिल रही है और रूरल एरियाज में कुछ बेनिफिशरीज को डिले नोटिस हुआ है। उसके बाद बात आता है गोवा की। तो गोवा में 2500 रुपये पेंशन अमाउंट दी जा रही है और अगस्त के पहले ही ट्रांसफ़र हो चुका है।
उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में 600 रुपये से 1000 रुपये पेंशन दी जाती है, जो अगस्त के फर्स्ट वीक में आ गया है और इसको बढ़ाने का प्रपोजल अभी पेंडिंग है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 350 रुपये से 650 रुपये पेंशन दी जाती है, जो लोवेस्ट कैटेगरी में आता है। पेंशन टाइमली है, लेकिन अमाउंट कम होने की वजह से लोग नाराज दिख रहे हैं। दोस्तों, आपने सुना हर राज्य का अपना रेट है, पर सवाल है 1000 रुपये में क्या होता है, या फिर यहाँ पे हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में बहुत कम दिया जाता है, क्या उसमें जीना पॉसिबल है। आज 1 किलो दाल 120 रुपये में मिलता है, 1 सिलेंडर 900 का मिलता है और दवाइयों का खर्चा अलग, इसलिए 25 रुपये पेंशन का अमाउंट पूरे भारत में हो रहा है। दिल्ली, गोवा, हरियाणा ने ये शुरू कर दिया है, लेकिन बाकी राज्यों में अभी इसके विरुद्ध फाइट चल रही है। तो अभी बात कर लेते हैं कि पेंशन यदि आपका किसी कारणवश रुका हुआ है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने बैंक में जाके केवाईसी अपडेट करनी है, आधार लिंक चेक करना है, स्टेट पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके स्टेटस देखना है और ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में एप्लीकेशन देना है। प्रूफ के लिए रिसिप्ट जरूर लेके जाना है। उसके बाद आता है फ्यूचर प्लान की, यानी कि पेंशन पोर्टेबिलिटी, एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर कंटिन्यू मिलेगा। डिजिटल पेमेंट ट्रैकिंग ऐप से आप ट्रैक कर सकते हैं। पेंशन अमाउंट हाइक प्रपोजल अभी पेंडिंग रखी गई है। दोस्तों, ये था ऑल इंडिया का पेंशन अपडेट 2025। अगर आप चाहते हो कि हर राज्य में 25 रुपये पेंशन हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में लिखो कि आपको कितना मिलता है और आप कौन से राज्य में रहते हो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।